स्वागत है दोस्तों आपका आरटी स्टडी टीम पर। जैसे कि आपको पता है कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए आज हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कक्षा 8वीं विज्ञान के, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं। आपकी ओटी हैं जो आपके पेपर वार्षिक परीक्षा पेपर के लिए पेपर में आने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प हैं आपके। अच्छे स्वास्थ्य के लिए किशोरों हेतु उत्तम आहार है। अच्छा आपका स्वास्थ्य रहे तो आपको क्या क्या खाना चाहिए? रोटी, दाल, सब्जियां। दूसरा है आपका है खुरपी। फिर है सही जोड़ी का चयन करो। खरीफ फसल वर्षा ऋतु। क्या है? खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। फिर आगे है सामान्यतः जल शुद्धिकरण में प्रयुक्त अधातु है। क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन आपकी सामान्य जल शुद्धिकरण में प्रयुक्त अधातु है। फिर है ब्रेड अथवा इडली फूल जाने का कारण है। क्या है? फूल जाने का कारण है यीस्ट। आघात वर्णनीयता का गुण होता है जिंक या जस्ता। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट सही विकल्प हैं जो आपको पेपर में देने से पहले पढ़ के जाना है। वाहनों के लिए सबसे स्वच्छ ईंधन है। क्या है? सीएनजी। वाहनों के लिए सीएनजी सबसे अच्छा ईंधन है। इससे वायु प्रदूषण नहीं फैलता और ज़्यादा धुआं भी नहीं होता। फिर है प्राकृतिक रूप से अपघटित नहीं होता। क्या नहीं होता? प्राकृतिक रूप से अपघटित प्लास्टिक थैलियाँ प्राकृतिक रूप से अपघटित नहीं होती। फिर है यह चित्र किस कोशिका का है? यह चित्र है आपका जंतु कोशिका का। किसका? जंतु कोशिका का। फिर और हैं आपके सही विकल्प अगला, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। किसी व्यक्ति के वस्त्रों के आग पकड़ने पर आग बुझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कंबल से ढक देना। आग जहाँ पर लगी है उस पर कंबल डाल देना, जिससे कि आग बुझ जाएगी। फिर आगे है सोने और चांदी के पिघलने के लिए ज्वाला किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? सबसे बाहरी क्षेत्र। कौन सा? सबसे बाहरी क्षेत्र। फिर है सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है? पेट्रोल का। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ये आपका असत्य कथन है सवाला। उर्वरता से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। फिर है एल्कोहल के उत्पादन में सहायक सूक्ष्मजीव हैं यीस्ट। क्या है? यीस्ट। फिर है रेड डाटा बुक इनमें से किसका रिकॉर्ड रखता है? यह है लुप्तप्राय जानवरों का। मैं एक कोशिकांग हूँ जो कोशिका के विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। बताओ मैं कौन हूँ? यह है केंद्रक। फिर आगे हैं आपके पेनिसिलियम किस वर्ग का सूक्ष्मजीव है? जिसका है आप कवक का है। किस वर्ग का है? कवक। लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम लिखिए। यह है एड्रिनल ग्रंथि। क्या है? एड्रिनल ग्रंथि। फिर है ये आपके आगे भंडारण के लिए किस पेड़ की पत्ती का उपयोग होता है? नीम का। फसल उत्पादन का सही क्रम क्या है? यह है आपको सही क्रम याद कर लेना है। बुवाई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, मिट्टी तैयार करना। फिर दूसरा है मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना। फिर है खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, मिट्टी तैयार करना। तो इसका आपका है मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना। ये आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वाला 22 का ये आपका आंसर है। फिर है यह चित्र किस सिंचाई विधि से संबंधित है? ये आपका ड्रिप तंत्र से। किस? ड्रिप तंत्र। फिर है यह चित्र किस कोशिका का है? यह है आपका पादप कोशिका का। यह चित्र आपका पादप कोशिका का है। फिर है दिए गए विद्युत परिपथ बिंदु ए एवं विद्युत बी के मध्य किस पदार्थ को रखने से विद्युत बल्ब जल उठेगा? ये आपका तांबे का तार। क्या है इसका आंसर? तांबे का तार। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे आपके और दिए हुए हैं,
जिसमें आपको आंसर भी मिल जाएंगे। ये सभी आपको अच्छे से कर लेना है ताकि आप परीक्षा में कोई भी गलती न करें। फिर संयम का चयन कीजिए, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बावाला फसल की बुआई, सीड ड्रिल। जलती हुई मोमबत्ती पर गिलास उल्टा रखने से कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ जाती है, इसका कारण क्या है? ऑक्सीजन की अनुपलब्धता, यानी उपस्थित नहीं रहती ऑक्सीजन, इसलिए वो बुझ जाती है। फिर है आपका अगला, जीवाणु से होने वाले दो रोग कौन से हैं? यह है हैजा, टाइफाइड। फिर है लावा के वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है कायांतरण। फिर है गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी पिता। फिर है मैं एक कोशिकांग हूँ, मुझ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, बताओ मैं कौन हूँ? हरित लवक। ये आपके और सही विकल्प हैं जो आपको अच्छे से कर लेना है याद। ये आपके और दिए हुए हैं, इम्पोर्टेंट हैं ये सभी। इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। फिर है आपके ये खालिस्तान। ये है हैजा के द्वारा होने वाला रोग, जीवाणु चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने का प्रक्रम कहलाता है किण्वन। फिर ये आपके और खालिस्तान दिए हुए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको वार्षिक परीक्षा के लिए करके जाना है। फिर ये हैं और टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक सूक्ष्मजीव से होता है। नर तथा मादा युग्मन का मिलना निषेचन कहलाता है। करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं उपग्रह। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। फिर चिकन पॉक्स विषाणु से होने वाला रोग है। फिर आगे है आपका सूर्य परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है कहलाता है थर्मोप्लास्टिक। फिर है फास्फोरस बहुत अधातु है, क्रियाशील। क्या है? क्रियाशील। फिर आपकी ये क्वेश्चन आंसर हैं जो कि वार्षिक परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका 100% आने वाला है पेपर में। उल्कापिंड क्या है? चुंबक के ध्रुवों की पहचान आप किस प्रकार करेंगे? ये उल्कापिंड का आंसर है कभी कभी आकाश से प्रकाश की एक चमकीली धारी सी दिखाई देती है, जिसे टूटना तार या उल्का भी कहते हैं। कुछ उल्काएं आकार में इतनी बड़ी होती हैं कि पूर्णतः वाष्पित होने के पूर्व ही ये पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। यह पिंड को उल्कापिंड कहते हैं। चुंबक के ध्रुवों की पहचान आप किस प्रकार करेंगे? किसी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। ये किसी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले कणों के नाम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। फिर है नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया? आगे ये आपके और क्वेश्चन दिए हुए हैं। कार्यांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। रेशम का कीट। बल किसे कहते हैं? संपर्क एवं असंपर्क बल के एक उदाहरण लिखिए। कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? कोई दो भारतीय कृत्रिम उपग्रह के नाम लिखिए। फिर है खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? फिर आगे हैं अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक सम्मिलित होता है उसे अलैंगिक जनक कहते हैं। अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा में पाया जाता है। मुकुलन ये आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। फिर आपके दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? कृत्रिम एवं प्राकृतिक उपग्रह के एक उदाहरण दीजिए। फिर एक है ईंधन क्या है? ईंधन के अपूर्ण दहन से होने वाली कोई दो हानियाँ लिखिए। तो ये आपको लिख देनी है, बिल्कुल इसी प्रकार आपको लिख के जाना है जो आपको 4 में से 4 या 3 में से 3 जितने भी अंक आपका एक क्वेश्चन आएगा
फुल में से फुल आप नंबर आपको मिले। फिर ये है आपका सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में सभी ग्रहों के नाम लिखिए। सूर्य और इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड मिलकर और परिवार बनाते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनमें क्रम निम्नलिखित है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। फिर आगे हैं आपके संयोजन क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो ये आपकी संयोजन क्रिया है, ये आपको बिल्कुल इसी तरह याद करके जाना है और सूत्र याद करके जाना है आपको बस। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करके जाना है। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है, कुछ भाग परिवर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है। ये रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गर्म करता है। यदि आपने किसी पौधशाला अथवा अन्य किसी स्थान पर पौधा घर को देखा है जिसमें इसमें सूर्य की ऊष्मा पौधा घर में प्रवेश तो कर जाती है पर इससे बाहर नहीं निकल पाती। ये ऊष्मा पौधा घर को गर्म करती है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। इसे पौधा घर प्रभाव कहते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से आपको याद कर लेना है। फिर है आपका थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको कर लेना है। फिर आगे हैं आपके ये किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए। किशोर अवस्था में किस प्रकार का आहार सर्वोत्तम है? फिर है भूकंप क्या होता है? भारत के 3 राज्यों प्रदेशों के नाम लिखिए जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं। ये आपको कर लेना है अच्छे से याद। एक आपको मोमबत्ती की ज्वाला का निम्नांकित चित्र बनाइए, ये आपको कर लेना है, आपका 4 नंबर में आने वाला है। फिर है आपके 2 क्वेश्चन और हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। भूकंप क्या होता है? भारत के 3 राज्यों प्रदेशों के नाम लिखिए जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं। भूकंप क्या होता है? भारत के 3 राज्यों प्रदेशों के नाम लिखिए जहां भूकंपों के झटके अधिक प्रभावित होते हैं। ये आपको आंसर लिख देना है पूरा। फिर है किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। किशोरावस्था में किस प्रकार का आहार सर्वोत्तम है? फिर है आपके ये सूत्र आपको याद करके जाना है। आयरन, ऑक्सीजन, जल, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ये पूरे सूत्र आपको याद कर लेना है जो 2-3 सूत्र आपसे पूछे जाएंगे। फिर है एक धातु और अधातु के उपयोग लिखिए। 2 उपयोग आपको लिख देना है। लोहे के मिश्र धातु गाड़ियों, ऑटोमोबाइल, वायुयान, उपग्रह और औद्योगिक में प्रयोग होते हैं। ये सभी आपको लिख देना है। फिर है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर लिखिए 5। धातु चमकदार होती है, यह चमकदार नहीं होती है, कठोर होती है, यह नरम होती है, यह आघातवर्णीय होती है, यह आघातवर्णीय नहीं होती, यह तन्य होती है, तन्य नहीं होती। अच्छा सुचालक है, इसमें कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको लिख देना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।